फिल्म की शुरुआत जवारा प्रसंग से होती है, जो बलिदान और लोक आस्था का प्रतीक बनकर सामने आता है। गर्भवती महिला की मृत्यु और नवजात बच्ची का जीवन में प्रवेश कहानी को आधार देता है। यही बच्ची आगे चलकर जानकी बनती है, जिसका जीवन लगातार संघर्षों से गुजरता है। रघु और जानकी की प्रेम कहानी गांव की राजनीति, रंगा बिल्ला जैसे अपराधी तत्वों और पारिवारिक ईर्ष्या की भेद चढ़ जाती है। जानकी का अतीत, कम उम्र में गौना और शोषण फिल्म का सबसे संवेदनशील पक्ष है, जो समाज की दोहरी मानसिकता को उजागर करता है। रघु का उसे पूरे सम्मान के साथ अपनाना कहानी को मानवीय ऊंचाई देता है। फिल्म का दूसरा भाग अधिक त्रासद है। रघु की मृत्यु, जानकी पर अत्याचार, पंचायत में अन्याय और घर से निष्कासन। अंततः देवी अवतार के माध्यम से जानकी का प्रतिकार फिल्म को न्याय और प्रतिशोध के निर्णायक मोड़ तक ले जाता है। अनिकृति चौहान ने जानकी के रूप में सशक्त अभिनय किया है। दर्द, असहायता और देवी रूप, तीनों भावों को उन्होंने प्रभावी ढंग से निभाया है। दिलेश साहू रघु के किरदार में सहज और ईमानदार दिखते हैं। जीत शर्मा नकारात्मक भूमिका में विश्वसनीय है, जबकि सह कलाकारों ने ग्रामीण परिवेश को स्वाभाविक बनाया है। निर्देशक कौशल उपाध्याय ने लोक आस्था और सामाजिक यथार्थ को जोड़ने का साहसिक प्रयास किया है। हालांकि कहानी कहीं-कहीं लंबी और घटनाओं से भरी लगती है, फिर भी भावनात्मक प्रभाव बना रहता है। फिल्म का संगीत इसकी बड़ी ताकत है। कैलाश खेर, शान और जावेद अली की आवाज फिल्म के भावनात्मक दृश्यों को और गहराई देती है। देवी और पीड़ा से जुड़े गीत विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। सामाजिक विषय, देवी आस्था और गंभीर सिनेमा पसंद करने वाले दर्शकों के लिए देखने योग्य फिल्म है। हमारी रेटिंग 3 आउट ऑफ 5।